अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा महम ददाति स्पदान्तिकम। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्रीरूपम सग्रजातम सहगन रघुनाथानविन्दं तम सजीवम सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा बिंतांश। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर तथा श्रीवास सभी अन्य पार्षदों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों के सहित बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। परम सद्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग, चारों संप्रदाय के साधु संत, अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हमारी श्रोता मंडली तथा भक्तजनों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ प्रतिदिन के भांति आज भी वृंदावन से श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक नंबर हम लोग श्लोक सुने थे कल 71 तक सुने थे। मध्य लीला 22वें अध्याय का 71 नंबर श्लोक सुने थे। आज हम लोग 72 से सुनेंगे। आप सभी से गौरांग महाप्रभु का एक ही दृढ़ संकल्प है, वो हमारे गुरु महाराज के जो बड़े गुरु महाराज के जो प्रणाम मंत्र है, गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये।
एकमात्र ध्येय यही है, एकमात्र हमारे जो संकल्प है वो है खाली गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना। क्योंकि गौरांग महाप्रभु स्वयं इस बात को दृढ़ता के साथ कह के गए हैं, पृथ्वीते आछे যত নগর आदि ग्राम सर्वत्र হইবে मोर नामेरो प्रचार। तो ये जो नाम का है, भगवान का नाम चाहे किसी भी अवस्था में हो, आप भगवान का नाम का कीर्तन 2 मिनट 1 मिनट जितना देर आपको समय मिले जरूर कीजिए। यही बारंबार गौड़िया संप्रदाय का ध्येय है और यही इच्छा के साथ हमने भी प्रतिदिन वृंदावन, आज गुरु महाराज की अशेष कृपा से हम ब्रज में ब्रज से निरंतर यही प्रयास करते हैं कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत तथा अन्य रसिक आचार्यगण जीवनी का मैं आप सभी के चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे पेश करूं। तो चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करने से पहले हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन जय राधा माधव कुंज विहार गोपी जन गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन यशोदानंदन ब्रज जनि रंजन जमुना बनचारे जमुना बनचारे कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन यशोदा जसोदा 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 जसोदानंदन ब्रज जनि रंजन जसोदानंदन ब्रज जनि रंजन जमुना बनचारे जमुना बनचारे
कुंज विहार कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सर्वभूतेषु पश्चाद भगवद्भावमात्मानं भूतानि भगवतात्मानुष्य भागवतोत्तमम्। भक्ति में उन्नत व्यक्ति हर वस्तु के भीतर आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। फलस्वरूप वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप को समस्त कारणों का कारण के रूप में देखता है और ये समझता है कि सारे वस्तुएं उन्हीं से स्थित है। ईश्वरे तदाधीनेषु वालिसेषु दिशस्प्रेषु च प्रेम मैत्री की वापेक्षाय करोति समध्यम
मध्यम व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, सभी भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखता है और नए भक्तों तथा अज्ञानी व्यक्तियों पर अत्यंत कृपालु रहता है। जो लोग भक्ति से ईर्ष्या रखते हैं उनके वो उपेक्षा करते हैं। ये उदाहरण मूलतः श्रीमद् भागवत से लिया गया। यहाँ महर्षि नारद का कथन है, जब वे वासुदेव जी से भक्ति के विषय में उपदेश दे रहे थे तो इस विषय का चर्चा मूल रूप से विदह की राजा निमि तथा 9 यज्ञेंद्र के बीच हुई थी। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु का साथ वार्तालाप सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। अर्चयामेव हरये पूज्यं जा श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चन्नेषु सा भक्त प्राकृता तस्मिता। प्राकृत अथवा भौतिकीवादी भक्त शास्त्र का जानबूझकर अध्ययन नहीं करता और ना शुद्ध भक्ति के वास्तविक स्तर को समझने का प्रयास करता। फलत वो उन्नत भक्तों के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित नहीं करता, किंतु वो चाहे तो अपने गुरु से ये परिवार से सीखी हुई पूजा को विधि विधानों का पालन कर सकते हैं। उसे भौतिक स्तर पर ही माना जाना चाहिए। यद्यपि वो भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, ऐसे व्यक्ति भक्त प्राय नया भक्त या भक्ताभास होते हैं, क्योंकि उसे वैष्णव दर्शन से थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत का श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम है और जो भगवान के भक्तों के साथ अच्छी मित्रता रखता है, वो हमेशा उन लोगों की परवाह नहीं करता जो कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से द्वेष करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मध्यम स्तर के भक्त मानना चाहिए। जब भक्ति में प्रगति करते हुए वे सारे जीवों के साथ घनिष्ठता का अनुभव करने लगे तथा उन्हें परम पुरुष के अंश का रूप में देखने लगे, तो वो प्रथम कोटि का भक्त बन जाता है। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्ति कृष्णेर गुण सकली संचार। वैष्णव वो है जिसने समस्त उत्तम दिव्य गुण विकसित कर लिया है। कृष्ण भक्त में कृष्ण के सारे सद्गुण क्रमशः विकसित होता है। यशंति भक्ति भर्ग वत्या किंचना सर्वगुण स्तुत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कूत महद गुण मनो रथेन सती भावता। वही कृष्ण में जिस व्यक्ति का अविचल भक्ति में श्रद्धा होती है, उस व्यक्ति में कृष्ण तथा देवताओं का समस्त सद्गुण सदा प्रकट होते हैं। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते हैं, क्योंकि वो उस भौतिकी जगत में मानसिक कल्पना में लगा रहता है, जो भगवान का ब्रह्म लक्षण है। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत का इसे प्रहलाद महाराज तथा उनके अनुयायी ने नृसिंह देव की स्तुति करते हुए कहा था। से सब गुण है वैष्णव लक्षण सब कहा ना जाय कोरी दिग दर्शन।
ये सारे दिव्य गुण शुद्ध वैष्णव के लक्षण है और इनकी पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती है, किंतु इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों को इंगित करने का प्रयास करूंगा। कृपालु कृत दोह सत्य सार सम निर्दोष बंद निर्दोष बदन्य मृदु शुचि किंचन सर्वोपकार शांत कृष्ण को शरण अकामय निहस्तिर विजत सरगुण मित भूकय प्रमत्त मानदया माने गंभीर करुण मैत्र कवि दुख मौनी। भक्तगण सदैव कृपालु विनत सत्यवादी सबके प्रति समाभाव रखने वाली निर्दोष उदार मृदु तथा सच्च होते हैं। उनके पास भौतिकी संपत्ति नहीं होती और वे हर एक को लिए उपकार का कार्य करते हैं। वे शांत कृष्ण के शरणागत तथा इच्छा रहित होते हैं। वो भौतिकी उपलब्धियां के प्रति उदासीन रहते हैं और भक्ति में स्थिर रहते हैं। वो 6 दुर्गुणों काम क्रोध लोभ इत्यादि पर पूरा नियंत्रण रखता है। वो आवश्यकता अनुसार खाता है और उन्मत्तता से अप्रभावित होते हैं। वे दूसरे का आदर करने वाला है, गंभीर दयालु तथा झूठी प्रतिष्ठा से रहित रहते हैं। वे मैत्रीपूर्ण कवि दक्ष तथा मौन होते हैं। खबो करुणिका सुहृद सर्वद्रोहिणाम अजात शत्रु बसंता साधव साधु भूषा साधव साधु भूषा। भक्तगण सदैव सहिष्णु तथा दयालु होते हैं। वो प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक होते हैं। वे शास्त्र के आदेशों का पालन करते हैं और उनका कोई शत्रु नहीं होता, इसलिए वो अत्यंत शांत होते हैं। ये भक्त के आभूषण है। ये उदाहरण जब सैनिकादि मुनियों ने सर्वश्रेष्ठ भागवत भक्त सूत गोस्वामी से भगवान के अवतार कपिल देव के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की, तब उन्होंने व्यासदेव के मित्र मैत्रेय तथा विदुर के बीच आत्म साक्षात्कार विषयक बताए प्रस्तुत की। उसी प्रसंग में मैत्रेय ने कपिल देव और उनकी माता के बीच हुई चर्चा को दोहराया, जिससे भगवान कहते हैं कि बस भौतिकी वस्तुओं के प्रति आसक्ति ही बद्ध जीवन का कारण है। जब मनुष्य आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त होता है तो वो मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ होता है। महित सेवम द्वारमहु विमुक्तेषु तमोद्वारयोषितं संगे संगम महन्तस्ते समचित्ता प्रशस्ता विमानभ्यो सुहृदा साधवोजे। अतः समस्त शास्त्र तथा महापुरुष का यही निर्णय है, शुद्ध भक्त की सेवा करने से मुक्ति पद प्राप्त होता है, किंतु भौतिकी भोग तथा स्त्रियों पर आसक्त रहने वाले भौतिकीवादी लोगों की संगति करने से अंधकार का पथ प्राप्त होता है। जो वास्तव में भक्त है वो विशाल हृदय वाले, सबके प्रति समभाव रखने वाले तथा अत्यंत शांत होते हैं। वे कभी क्रोधित नहीं होते और सारे जीवों से मैत्री भाव रखते हैं। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेमे जन्मेते हो गुण मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति का मूल कारण
महान भक्तों की संगति है। कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम का जागृत हो जाने पर भी भक्तों की संगति आवश्यक है। भवाप वर्गो भमोत यदा भवेज चनश्यतः अच्युत सत्समागम सत्संगम श्रोहि तदैव सदग्रोथ सदागतोहि परावरे सतै जायते रति। हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में घूमते घूमते भौतिक की संसार से मोक्ष पाने का योग्य बनता है तो उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वो भक्तों की संगति करता है तब आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है और आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सर्वोत्कृष्ट भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य तथा ब्रह्मांड के स्वामी है। अतः आतंतिकम खेमं पिच्छामो भवतो हेनाव्या संसार हस्मिन ख्याना योऽपि सत्संग सेवाधीन निर्नाम। हे भक्त, समस्त पापों से मुक्त तुम सब लोग, मैं तुम सबसे उस विषय में पूछता हूँ जो सारे जीवों के लिए परम कल्याणकारी हो। इस भौतिकी जगत में शुद्ध भक्त के साथ आधे क्षण की संगति भी मानव समाज के लिए सबसे बड़ा खजाना है। शतं प्रसंगनुमा वीर्य संविदो भवन्ति हित कर्णा रसायनं कथा तायुष्मानादासपो वर्गवत्मनि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रामेष्वति। आध्यात्मिक रूप से बलशाली भगवत संदेश का समुचित चर्चा केवल भक्तों के समाज में हो सकती है और उनके संग में श्रवण करना अत्यंत प्रिय लगता है। यदि भक्त से सुना जाता है तो दिव्य अनुभव का मार्ग तुरंत खुल जाता है और क्रमशः दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है जो कालांतर में आकर्षण तथा भक्ति में बदल जाते हैं। असत्संग त्याग वैष्णव आचार स्त्री संग एक साधु कृष्ण भक्तया। वैष्णव का सामान्य लोगों की संगति से हमेशा बचना चाहिए। सामान्य लोग बुरी तरह से भौतिकता में विशेषतया स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। वैष्णव को उन लोगों को भी संगति से बचना चाहिए जो कृष्ण भक्त नहीं है। सत्यं शोच दया मौन बुद्धिहीन सिरज शौखमा शमोदम भग्यश्चेत जत संगादयाति सखयम तेषु शस्त्रेषु मुहेषु खंडितात्मा स्वास्वादम संगम न कुर्जच्छोषो मोषितं क्रीडा मृगसूच न तत्स्य उन्मोह बंधशानं प्रसंगत योषित संगाद जथा पुंस यथा ततो संगी संगता। संसारी लोगों की संगति से मनुष्य सत्य सोच दया गंभीरता आध्यात्मिक बुद्धि लज्जा तपस्या यश क्षमा मन का संयम इंद्रिय का निग्रह वैश्चर्य तथा समस्त अवसरों से विहीन हो जाते हैं। मनुष्य को कभी भी ऐसा नीरे मूर्ख की संगति नहीं करनी चाहिए जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान से रहित हो और जो स्त्रियों के हाथ का पशु के समान खिलौने बना हुआ हो। अन्य किसी वस्तु से आसक्ति के फल स्वरूप उत्पन्न मोह तथा बंधन उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि स्त्री या स्त्रियों पर अत्यंत
अत्यंत अनुरक्त रहने वाले पुरुष की संगति करने से होता है। श्रीमद् भागवत में इन्हें भगवान के अवतार कपिल देव ने अपनी माता से कहा था। इन श्लोकों में कपिल देव पुण्य कर्म तथा पाप कर्मों की व्याख्या करते हुए और कृष्ण भक्ति के विहीन व्यक्तियों के लक्षण बतलाते हैं। सामान्यतः लोग किसी भी योनि में माता के गर्भ के भीतर कष्टप्रद दशाओं के विषय में नहीं जानता। बुरी संगति के कारण मनुष्य क्रमशः निम्नतर योनियों में जा गिरता है। इस प्रसंग में स्त्रियों की संगति पर विशेष बल दिया गया। जब कोई व्यक्ति स्त्रियों पर आसक्त होता है या स्त्री पर आसक्त रहने वाले व्यक्तियों से जुड़ा होता है तो वो निम्न स्तर योनियों में गिर पड़ता है। वरंगभूत बहुजाला पंजरांत व्यवस्थित ना सौर चिंता विमुख जन संगवास वैशाश्रम। पिंजर के भीतर बंदी होने तथा जलती अग्नि के द्वारा झीले जाने जैसे कष्टों को सहन कर लेना कृष्ण भावना से विहीन लोगों की संगति करने से शेषकर है। ऐसा संगति महान विपदापूर्ण है। माद्रक्षिकीन पुनन्नक्वाचैदपि भगवतो भक्तिहीना मनुष्यना। जो लोग कृष्ण भागवत भक्ति से विहीन होने के कारण पुण्य कर्मों से रहित है उनको देखना तक नहीं चाहिए। एतो सब छाड़ियार वर्णाश्रम धर्म अकिंचन होइया लय कृष्ण के शरण। मनुष्य को बुरी संगति त्याग कर तथा चारों वर्णों और चारों आश्रमों को विधानों को भी उपेक्षा करके बिना किसी द्विधा के पूर्ण विश्वास के साथ भगवान कृष्ण को एकमात्र शरण ग्रहण करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य को सभी भौतिक की आसक्ति को त्याग करना चाहिए। सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। यदि तुम सारे धर्मों को तथा वृत्तिपारक कर्तव्यों को त्याग कर मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करते हो तो मैं तुम्हें जीवन के सारे पापमय फलों से सुरक्षा प्रदान करूंगा। तुम चिंता मत करो। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत से जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है। इस भक्त वत्सल कृतज्ञ सामर्थ्य वदन्य हेन कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु है और वे सदैव अत्याधिक कृतज्ञ तथा उदार है और समस्त क्षमताओं से युक्त है। विद्वान व्यक्ति अन्य किसी की पूजा करने के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते। बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियों के प्रति आसक्त तथा कृष्ण चेतना से विहीन व्यक्तियों के साथ छोड़ देते हैं। मनुष्य को सभी प्रकार की भौतिकी आसक्ति से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु है। वे सदैव कृतज्ञ रहने वाले हैं और अपने भक्तों की सेवा को कभी नहीं भूलते हैं। वो पूर्णतया आश्चर्यवान तथा सर्वशक्तिमान है। तो फिर अन्य किसी देवता की शरण क्यों ग्रहण किए जाए तथा कृष्ण की शरण का परित्याग किया जाए। यदि कोई देवता को पूजता है और कृष्ण को छोड़ देता है तो वो अधर्म मूर्ख है।
कः पंडितस्त्वदा परम शरणं समियाद भक्त प्रियादित कीर सुहृदा कृतज्ञात सर्वानंद जाति सुहृद भजतो हो भी कामन आत्मानामपच्चाय पचयो नाजस्य। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है। आप सत्यनिष्ठ तथा कृतज्ञ मित्र भी हैं। भला ऐसा कौन विद्वान व्यक्ति होगा जो आपको त्याग कर अन्य किसी को शरण ग्रहण करेगा। आप अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी आप उन्हें अपने आप को भी दे देते हैं। फिर भी ऐसे कार्य से न आप में वृद्धि होती है न कमी आती है। विज्ञजनेर हय ज्योति कृष्ण गुण ज्ञान अन्यताजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। जब कोई अनुभवी व्यक्ति कृष्ण तथा उनके दिव्य गुणों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो स्वाभाविक रूप से अन्य कार्य को त्याग देता और भगवान की सेवा करने लगता। उद्धव इसका प्रमाण देता है। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पयो याद पासाद्भि लेभे गतिं भक्रचीतं ततो हन्यं कं वा दयालु शरणा व्रजेम। ये कैसा अद्भुत है कि बकासुर की बहन पुतना अपने स्तनों में घातक विष का लेप करके और स्तनपान कराकर कृष्ण को मारना चाहती थी। फिर भी भगवान कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया और इस तरह उसने कृष्ण की माता को यज्ञ गति प्राप्त की। तो मैं उन कृष्ण को अतिरिक्त और किसको शरण ग्रहण करूं जो सर्वाधिक दयालु है। शरणागतेर किंचने একই লক্ষণ তার মধ্যে প্রবেশয় आत्मसमर्पण। भक्त दो प्रकार के होते हैं, अकिंचन पूर्णतः संतुष्ट और समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होते हैं, और वे जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत होते हैं उनके गुणों एक से होते हैं। किंतु जो कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत है उनमें एक दिव्य गुण और पाया जाता है, वो है आत्मसमर्पण का गुण। अनाकुल्यस्य संकल्प प्रतिकुल्यस्य वर्जनम रक्षिषातिथि विश्वास गुप्तित्व वर्णम तथा आत्मा निक्षप कार्पणो षड विधि शरणागति। शरणागति के 6 विभाग है। भक्ति के अनुकूल बातें को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों को बहिष्कार करना, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान के संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना पूर्ण पुरुषोत्तम तथा दीनता है। पूर्ण शरणागत व्यक्ति 6 लक्षण होते हैं। भगवान की सेवा के अनुकूल हर बात के स्वीकार करना, उसे भगवान की सेवा को प्रतिकूल हर बात को बहिष्कार करना चाहिए। ये भी त्याग कहलाता है। भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण उसकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। उनका अतिरिक्त वास्तव में अन्य कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इस तरह से अस्वस्थ होना श्रद्धा कहलाता है। ये श्रद्धा उस निर्विशेषवादी को श्रद्धा से
भिन्न है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में छूटने के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता है। भक्त सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है। इस तरह कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और भक्ति मार्ग पर आने वाले बाधाओं से उनकी रक्षा करते हैं। तबास्मीति वदन्नाच्च तथैव मनसा वेदन ततस्थानामश्रितस्तं यः मोदते शरणागत। जिसका शरीर पूर्णतया समर्पित है वो उस पवित्र स्थान की शरण लेता है जहां कृष्ण ने उनकी लीलाएं की थी। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं आपका हूँ। वो इस मन से जानकर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। शरण लइया करे कृष्णे आत्मसमर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसमर्पण। जब इस तरह भक्त कृष्ण की चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देता है तो कृष्ण उसे अपना अंतरंगा पार्षदों में से एक का रूप में स्वीकार कर लेता है। मर्तो यदा ततक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकर्षितो येम तदा मे तंतं प्रतिपद मनो मयात्म भूयाया च कल्पते। जन्म तथा मृत्यु के शिकार बनने वाला जीव जब सारे भौतिकी कार्यों का त्याग देता है, मेरे आदेश का पालन करने में अपना जीवन अर्पित कर देता है और मेरे आदेशों का अनुसार कर्म करता है तो वो अमरत्व का प्राप्त करता है। इस तरह वो मेरे साथ प्रेम रस का विनिमय करने में प्राप्त आध्यात्मिक आनंद को भोगने के लिए उसको उपयुक्त बन जाता है। ये उदाहरण भी श्रीमद् भागवत का है। कृष्ण अपने सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक उद्धव को संबंध में अभिधेय तथा प्रयोजन के विषय में उपदेश दे रहे थे। ये विषय मनुष्य के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंध, उस संबंध को अंतर्गत कार्यकलाप तथा जीवन के पूर्णता के बारे में है। भगवान ने उनसे अंतरंग भक्तों के लक्षणों का भी वर्णन किया है। एबे साधन भोक्ति लक्षण सुनो सनातन, जहाँ होते पाए कृष्ण प्रेम महाधन। हे सनातन, आप कृपया भक्ति के संपन्न करने के विधानों के विषय में सुनो। इस विधि से मनुष्य भागवत प्रेम का सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो सर्वाधिक वांछित महाधन है। कृति सद्य भवोत सद्य भवो सा साधना विदा, नित्य सिद्धस्य भवस्य प्रकटं प्रकटं हृदि साधत। जिस दिव्य भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाता है, यदि उसे इंद्रिय से संपन्न किया जाता है तो वो साधन भक्ति कहलाता है। ऐसे भक्ति हर जीव के हृदय के भीतर निरंतर स्थित रहती है। इस सनातन भक्ति का उदय ही साधन भक्ति के द्वारा साध्य होने वाला फल है। श्रवण दीक्षिया तारो स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षणे उपजाए प्रेम धन। श्रवण कीर्तन स्वरण इत्यादि आध्यात्मिक कार्यकलापों भक्ति के स्वाभाविक लक्षण है। इसका तटस्थ लक्षण यही है कि इससे कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न होता है।
নিত্য শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়, শ্রবণাদি শুদ্ধ चित्ते करये उदय। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों का हृदय में नित्य स्थापित रहता है। ये ऐसे वस्तु नहीं है जैसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तब ये प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत उठता है। यही तो साधन भक्ति दुई तार प्रकार, एक बोझी भक्ति रागा लोग भक्ति आर। साधन भक्ति की दो विधियां हैं, एक है वैधि भक्ति तथा दूसरा है रागानुभक्ति। रागहीन जन भजे शास्त्र ज्ञान, वैधि भक्ति बोली तारे सर्वशास्त्र गाय। जिन्होंने रागानुभक्ति प्राप्त नहीं हुई वे शास्त्र के वर्णित विधानों के अनुसार प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसी भक्त वैधि भक्ति कहलाते हैं।